वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। डव क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और नादिया कपकेक्स लेके आई थी, उन्होंने कहा कि हम सब कपकेक्स खाएं, क्योंकि उन्होंने कहा वो किसी को बोलने नहीं देंगी, तो हमारे पास अच्छा वक्त है बाकी जजेस के पास और मेरे पास कि हम लोग सिर्फ खाते रहें और नादिया बोलती रहें। माशाल्लाह अपनी डायरी के आधे सफ़ात तो वो भर चुकी हैं। तो जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बताया कि वो लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे कि नादिया खान ने मासूमा की उतारी, फिर नीचे वाली लाइन में आता था नकल। तो आज देखते हैं ये क्या उतार रही हैं। अच्छा, मैं ये बताऊं कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ था रिव्यू करना हमने अपने शो पे, तो उस वक्त पब्लिक ओपिनियन बहुत था कि जी हरीम की ओवर एक्टिंग है, हरीम की। मैं उस वक्त से हरीम की एक्टिंग को सपोर्ट करती आई। हाँ, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये प्लीज़ ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज लोगों को लग रहा है कि शायद अब मैं उसकी एक्टिंग की तारीफ़ नहीं कर रही। थ्रू आउट मैंने हरीम की तारीफ़ की है, सपोर्ट किया है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। जब पहले देखा करें, गेट योर फैक्ट्स राइट एंड देन अटैक समवन। ओहो, इतना अटैक हो गया। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा इस बात पे कि जी मैं उनकी ये कि जी नकल तो क्या, हम तो मैं तो वैसे सबके स्टाइल में बोल रही होती है। हरियाली बुआ से मेरी गपशप चल रही, दोस्ते हो गए हमारे इस वजह से। तो ये मेरा स्टाइल है, बुशरा अप्पा का स्टाइल। या हम लोग थोड़ी मिमिक्री बात उनके स्टाइल से करते हैं, बिकॉज यकीन करें 100 में से 2 कैरेक्टर या 1 कैरेक्टर होगा जो इस काबिल होगा कि आप उसकी पैरोडी कर सकें। बाकी सब नॉर्मल, प्लेन, ऑर्डिनरी होते हैं। कुछ खास होते हैं और ऐसे किए जाते हैं कि दिल चाहता है कि आप उसकी पैरोडी करें कि अपना वजन खुद उठाना पड़ता है ना सर। शी सेड इट ब्यूटिफुली एंड सो डिफरेंटली कि दिल चाहता है कि हम उसकी जो है ना नकल करें, पैरोडी करें, मिमिक्री करें, बट डोंट टेक इट नेगेटिवली। वो बात गलत। हाँ, ये बात बिल्कुल और गलत। नादिया अब मासूमा के उसमें करेंगी शुरू से फर्स्ट एपिसोड से जाके क्या ड्रामा का देखो। नहीं, आप अभी मासूमा के उसमें हाँ, लेकिन नहीं, मैंने मुझे बताना था ये बात। आई डोंट लाइक दिस। तो एनीवेज हाय, कैमरे को आप टीटी समझिए यार। बड़ी मैं सबके मैंने एक पेज लिखा, इसके कोई 4 पेज होंगे। आई लव दिस ड्रामा। चाय पी के आ जाते हैं, आ जाएं। ये मेरे साथ एंगेज रहेंगे तब तक। इस वजह से आप शो देख रहे हैं। देखिए आज क्या हुआ बिस्मिल 25-26 में। ओहो बेहतरीन, बहुत 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 कुछ हुआ। असद का भी समझ नहीं आया मकसद क्या है। उसके बार अम्मी के साथ सीन आते हैं, वो तो मतलब बाथरूम भी नहीं जा रहा, उसको कोई वैरायटी नहीं दे रहे। मम्मी के पास आया, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। मम्मी आप मेरे और मासूमा के रिश्ते के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सीन खत्म। फिर 20 मिनट के बाद वो आता है, बाल बनाता है। मम्मी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शादी की डेट तो दे दो। आप क्यों गलत समझ रही हैं? सीन खत्म। 26 एपिसोड से माफी मांगता है वो ऐसे कि मुझे माफ करो। हाँ, ये ड्रामा बनाने वाले हमें छेड़ रहे हैं इसको। असद के और माँ के साथ इनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, कोई आगे नहीं जा रही, वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा असद। तो आगे कहाँ जाएगा इनका ट्रैक? मुझे नहीं समझ आता ये ट्रैक है क्यों, इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है, असद का कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। वेस्ट, वेरी बैड। मुझे बड़ा दुख हुआ बिकॉज इज सच अ गुड एक्टर। एनीवेज उसके बाद हमारी हुआ क्या, मूसी ने इन एपिसोड्स में निकाल बाहर फेंका मासूमा को, और मासूमा ने क्या गेम खेली कि टीटी से निकलवा के बाहर फेंका मूसी को। कार्ड्स कर दिए उसके ब्लैक हैं जी। और रेहाम भी बहुत जलील हुई इस एपिसोड में। पहले उन्होंने जलील किया टीटी को, अब टीटी जो है ना जलील कर रहा है रेहाम को भी, बेटे को भी। कोई उसको अब परवाह ही नहीं है। बड़े मज़े से उसने कहा कि जिसने रहना है मेरे घर में मेरी मर्जी से रहे, वरना गेट आउट। अब उसको परवाह भी नहीं कि और अच्छा बेटा कुछ अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा ना कुछ मारने मुरने वाला। उसको समझ आ गया मेरा तो यहाँ कोई अब इंपॉर्टेंस ही नहीं है। रेहाम भी बल्कि स्वीट होके आके बैठ गया। वो कह रहा है गेट आउट, निकलो मेरे कमरे से, तो वो नहीं उठ रही। कैसे टेबल्स टर्न हुए, खौफ आता है। और आप आई थिंक ये थोड़ा सा एक लर्निंग भी है उन बच्चों के लिए कि भाई अगर आपके अब्बा पैसे वाले हैं और वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो मूसी वाले काम आपने नहीं करने, क्योंकि मूसी का आप हाल देखें। अब तो वो शादी के भी पैसे नहीं दे रहा उसको, और क्यों नहीं उस लड़की को बता रहा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। बट एनीवेज कुछ बहुत मज़े के डायलॉग्स थे, कुछ बहुत मज़े के मोमेंट्स थे, हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। बट एपिसोड्स मेनली बिकॉज ऑफ हरीम्स परफॉर्मेंस विच वॉज आउटस्टैंडिंग। रेहाम, मूसी वॉज वेरी गुड एंड नुमान एजाज। ये ड्रामा, इसकी स्टोरी बहुत टिपिकल है, लेकिन इन एक्टर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है अभी तक 26 एपिसोड्स में कि इसको कहाँ ले गए हैं। बिस्मिल को हिट बनाया है। वेरी वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस, सो दैट्स व्हाई इट्स अ हिट। ये नादिया के लिए जी बिस्मिल हिट है। देखते हैं मरीना जी के लिए बिस्मिल क्या है। For me, I think these 2 episodes are Hareem's episodes. I think she's been doing I didn't
agree with her character शुरू में. मुझे ज़रा सा over the top लग रहा था, लेकिन इन 2 episodes में मुझे लगता है इस बच्ची ने बहुत, I mean like she's been doing a good job, but somehow the other these 2 episodes I really enjoyed her performances, her the way वो manipulate कर रही है इसको क्या नाम है टीटी को, and the way she is playing the मजलूम. ऑल्सो मुझे लगा कि इस एपिसोड में जो हमारा एपिसोड एंड हुआ है उसमें माँ कहती है अपने बेटे को मूसी को कि तुम्हारी शादी मैं कराऊंगी. सो द मदर इज़ ऑल्सो गॉट समथिंग अप हर स्लीव. वो भी बिहेव तो ऐसे कर रही है. आई एम होपिंग, बिकॉज मैं कहती हूँ एक स्ट्रॉन्ग औरत है ना, शुरू से हमने दिखाया कि ये औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ले तो रही है जो भी इंसल्ट वगैरह है, लेकिन अब वो बिकॉज वो तो कह रहा है कि मैं नहीं शादी करवाऊंगा इसका. ही लेट हिम पे फॉर हिज ओन थिंग एंड शी इज सेइंग नो, I'll पे फॉर इट, आई एम गोइंग टू गेट यू मैरिड. वेयर इज हर मनी गोइंग टू कम फ्रॉम? सो इट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल. आई फील दैट इज के दैट आइदर उसने अपना वो मीनिंग हमको तो नहीं दिखा रहे, लेकिन वो अपनी क्या कहते हैं जासूसियाँ कर रही थी, जो भी था. दिस इज व्हाट आई एम होपिंग, because I would hate her मेरा नहीं ख्याल character. का ऐसा कुछ I होने know, वाला लेकिन है. I would hate her character to just be this woman that she's हाँ, घर become. में क्यों है फिर, मतलब इतनी वही तो मैं कह रही हूँ, ये जो इसने सेंटेंस बोला है ना कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, it's a strong statement after all of what she has suffered. अब वो कह रही है कि ठीक है, let the father go to hell, I'll do it, don't you worry about that. Very good कि एज नादिया सेड, वो हाँ उसने इंसल्ट की, इसने इसको निकाल दिया. अब मुझे जो लग रहा है कि शी वॉन्ट्स टू नाउ कम टू दिस हाउस, नॉट द हाउस ही इज़ बॉट हर, बट दिस हाउस. सो वो हम देखेंगे. सो इट वॉज अ गुड वॉच फॉर मी. आई एंजॉयड इट. वन थम्स अप. मुझे एक चीज़ लग रही थी कि मुझे बहुत बातें रिपीट बहुत थी. वो ज़्यादातर वो है माँ और बेटे की बातें, माँ और बेटे की बहुत सेम बातें दोबारा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वो जो एक शोशा छोड़ा है. हाँ, हाँ, माँ और बेटे की वो तो एक और सवाल था कि वो पहले फोन फ़ोन करती है अपनी बहू को कि मैं तुमसे मिलना, रेहाम का कैरेक्टर है कि मैं फ़ोन करती है कि आज चलो चलते हैं शॉपिंग वॉकिंग पे. फिर वो कहती है नहीं. वो फिर मना क्यों करती है? वो मुझे समझ मना इसलिए करती है कि बिकॉज दे हैड टू शो के ये इसको मिलने जा रही, और उसके कार्ड, और उसके बाप के साथ भी कोई नॉर्मल बातें कर, और उसके कार्ड्स कैंसिल हो गए. दैट वाज द सीन, बिकॉज लड़के के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस डोर्स आर क्लोजिंग ऑन हिम ना. पहले वहाँ से ले गए, फिर गाड़ी छीन ली, फिर कार्ड्स कैंसिल हुए. सो फादर इज सीरियस. बिस्मिल emoji. I've given. हाँ, अच्छा, okay. One thumbs up. तो बिस्मिल again, you know, from zero to hero type situation, like it just sort of caught a certain pace and audiences को engage कर गया. And I think last 7-8 episodes have been much better. You know, production has improved, performances have improved, काम अच्छा है, direction बहुत अच्छी लग रही है, और कहानी मेरे अच्छा मुझे एक चीज़ लगती है कि पता है क्या, कुछ कहानी ऐसी होती है कि शुरू में ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है टू गेट इंगेज विद द कैरेक्टर्स, फिर आगे जाके ना एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस हम इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. तो आई थिंक नाउ वी आर एक्चुअली इन्वॉल्व विद मासूमा एंड तौकीर एंड रेहाम एंड यू नो लाइक एंड मूसा. वी आर नाउ वी बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली. हम देख रहे हैं कि भाई इस फैमिली में हो क्या रहा है, बट टाइम लगा टू गेट हियर. शुरू में थोड़ी सी हेजिटेशन थी. वी वांट इतना, मेन चीज़ ये थी ना, वाई वुड ही मैरी व्हेन द वाइफ इज सो नाइस विद हिम. वो एक मेन हमारा प्रॉब्लम था इनिशियली, बट नाउ आई थिंक इट्स काइंड ऑफ बैठ गया, हजम हो गया है. आई एम एंजॉइंग इट फॉर द स्टोरी. एंड अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब इतने लेट इन द स्टेज ऑफ ड्रामा, जब आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, बस कुछ ही एपिसोड रह जाए ख़त्म हो जाता है. सो आई विश आई हैड स्टार्टेड एंजॉइंग इट अर्लियर to be able to enjoy it longer. अच्छा, यहाँ पे एक मेरा सिर्फ ये था कि जब मूसा मासूमा को वो शोर शराबे में दफ्तर में उसके जब इंसल्ट करता है,
तो how come the father didn't hear him and come out? Yeah, that's what I was thinking. है ना? हाँ मैं कभी बाहर निकलेगा मेरा बिकॉज वो मूसा तो मिल के मेरा मतलब है वो वहीं है। उस दिन नुमाइश जहाज की डेट्स नहीं थी उनके वो पास थोड़ा सा एक छोटा सा भंड था जरूर बिकॉज इतने शोर में जब पूरे दफ्तर के सामने चीख रहा है चिल्ला रहा है तो बनता था कि तौकीर आते हैं टीटी आते हैं और कहते हैं ये क्या है यू नो एक्चुअली दैट कुड हैव बीन अ मोमेंट आल्सो यू नो विटनेसिंग हाउ द सन इज बिहेविंग आई एक्चुअली फेल्ट कि आएंगे और देखेंगे कि बेटा यानी कि अपनी आंखों से देखेंगे बेटा क्या कर रहा है इसका और फिर वो कहानी एस्केलेट करके वो कितना मजे का मोमेंट बन सकता था कि वहाँ पे जब ये हो रहा था चले वो बाहर नहीं आई ये चीखती हुई अंदर चली जाती बाप जो भी बट वहाँ पे तो वहाँ पे तीनों का वो होता तो जरा और ड्रामेटिक हो जाता वहाँ पे जगह थी बिकॉज देन इट एस्केलेट्स फिर एक वो होता है बिकॉज फिर क्या होता है ऑफिस में अनाउंस कर देता वो फिर वो होता है ना कि क्या कहते हैं मासूमा फिर और उसको और वो पावर मिल जाती है सो आई फेल्ट दैट मोमेंट वाज लॉस्ट फ्रैंकली बट अदरवाइज आई थिंक इट्स डूइंग वेरी एंड पीपल आर वाचिंग बिस्मिल एज ए पता नहीं क्या दे मेरा मतलब है कि अभी एट द मोमेंट सारे ड्रामों को पीछे छोड़ के गया हुआ है सो एम आई गिविंग इमोजी यस आई थिंक इट्स डूइंग ओके नाउ या अब बात कर लीजिए राइटिंग की जंजबील आसिम राइटिंग की तो कमाल है सबसे बड़ा कमाल ही राइटर ने हमारी कर दिया है क्या करें लाइनें आप सुने इतनी प्यारी मूसी क्या कह रहा है सबके सामने ना स्टाफ को जा रहा है मासूमा खड़ी है सो कह रहा है देखो इसकी शक्ल कितनी मासूम लगती है मासूम नहीं है देखो इसको मक्कार औरत देखो इसकी नस्ल के लोग देखो क्या देख रहे हो अपना काम करो सब एंड में ना पहले उनको दिखा रहे हैं कि ये देखो 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 बाद में कह रहे क्या कर रहे हो तुम लोग देख रहे हो जाओ अपना काम करो ये क्या हो गया मूसी को बहुत अजीब सी बात थी हाँ ना मे बी दैट वाज नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट और उस वक्त होता है ना कि जब आप सीन कभी कट नहीं करता डायरेक्टर तो आप एड लिप करते हैं मे बी स्टाफ में किसी को कहना चाहिए था सर आप भी कह रहे थे देखो 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 अब कह रहे हैं क्या उसमें काटना चाहिए था कट कर देना चाहिए था लेकिन जॉब भी चली गई हाँ ये बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ और वो बड़ी आयरॉनिक बात कहती है कि तुम कौन सा पल में गरीब हो जाओगे वो एक्चुअली पल में गरीब हो हो ही गया गया अच्छा और फिर उसके बाद इसके लिए मुश्किल था खैर बाप से माफ़ी मांगना गया और माफ़ी मांगी तो बाप ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि एक होता है माफ़ी मांगना और एक होता है माफ़ी मुंह पे दे मारना ये मुंह पे तुमने मुझे माफ़ी दे मारी है दबा आ जाए यहाँ से अब उसको डबल माफ़ी मांगनी पड़ रही है कि अब मासूमा से भी माफ़ी मांगो जिसकी वजह से रेहाम कह रही है कि शादी मैं करवा लूंगी लेकिन तुम ये नहीं करोगे बाप से तो मैंने कहा था माफ़ी मांगो यानी इस ड्रामे से हमें सबक ये मिल रहा है कि अगर किसी के फादर ये हरकत करें तो वो उस औरत से जाके बदतमीजी ना करे वो उसे कैश करवाएगी वो Exactly. बिस्मिल्लाह यही करवा रही है वो कैश करवा रही है पहले भी तलाक देने गया था वो तलाक देने गया था क्यों रुक गया क्योंकि उसे पता चला कि उसकी फादर की डेथ पे ये हरकतें की हैं इसने हाँ तो ये कि उस लड़की को जाके पिटवाना जलील करना रिएक्ट करना ये हमने रियल लाइफ में भी देखा है कि जब अपनी फैमिली ने या बच्चों ने सेकंड वाइफ के साथ बदतमीजी की है बाप ने छोड़ ही दिया तो एम्पावर हो जाती है ना फिर और वो उसका सिंपैथी कार्ड उसको बताना और बुरा भी उसका लगना ऐसे में तो बिल्कुल कोलैप्स हाँ खुद अच्छी बन गई वो कि मैं तो अच्छी हूँ मैं हाँ इसमें बेस्ट ये है जो बड़े बुरे कहते हैं कि जी आप जो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे और हम कहते थे ये क्या बात सब्र अगर तो आपको उससे बेहतर लाइफ मिल सकती है बंदे को छोड़ के जाओ नहीं तो सब्र और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आदमी वापस आ जाता है इस लाइक यार क्योंकि देखो ना रेहाम ने उसे कहा है कि मेरी दुआ है वादा है बद्दुआ है कि जब तुम्हें वफा चाहिए होगी तो तुम्हें नहीं मिलेगी बड़ी प्यारी लाइन थी कि मेरा वादा है मेरी दुआ है मेरी बद्दुआ है और वो कहता है नहीं मेरा वादा मेरा वादा है मेरा दावा है मेरा दावा है मेरा वादा है मेरी बद्दुआ है तुम बड़े गौर से देख रहे हो और उसके बाद टीटी क्या कहता है हमें नहीं लगती किसी की बद्दुआ अच्छा अब वो जो टीज कर रहा है ना रेहाम को दैट इज अमेजिंग सताइश की तमन्ना करना कोई क्या वो लाइन से सताइश की तमन्ना करना कोई अपनी इतना उसको चिढ़ा रहा है ना कि खुद हमें भी आग लग जाती है तमन्ना जवानी की सताइश हंस रहा है उसके बड़ा खिलखिला के अब तो ओपनली जलील कर रहा है ना उसको कि हाँ हूँ मैं मेरी बीवी है यंग है मुझसे बहुत प्यार करती है तो मैं क्या कह रहा है शायद तुम भी यही चाहती थी कैन यू बिलीव इट रेहाम को कह रहे हैं तुम भी यही चाहती थी मुझे लगता है तो उसके बाद फिर कुछ कहते हैं हाँ क्यों आई थी कहते मेरे पे मत डालो हाँ वो कहती आई क्यों थी पता नहीं मैं आई थी भूल गई कहता हाँ वो भी यही कहती है जब मुझे देखती है मैं दिलकश ऐसा हूँ कि सब भूल जाती है अल्लाह टीटी का तो जो रूप आया ना सामने किसी ने कमेंट्स में लिखा दिस स्टोरी इज ऑफ ग्रीडी गर्ल एंड लस्टफुल मैन
अच्छा कुछ समझ आ गई। नहीं यार, टीटी तो बिल्कुल ही बेगैरत नहीं होते, बेगैरत हो गया टीटी। ये ना इसकी टैगलाइन होनी चाहिए, स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी वुमन एंड लस्टफुल मैन। बहुत ही प्यारा लिखा है जिसने। टैगलाइन अच्छी है वैसे, है तो बहुत अच्छी है। मैं ये पूरा ड्रामा हंसे बस सब समझ आ गया। उसने कहा छोड़ो मैं तो अंग्रेजी च लिखांगी कि ए लस्टफुल मैन है तो ए ग्रीडी वुमन है, कहानी खत्म। मेन और बाकी आपने बिल्कुल सही बात की, ऐसी ही है कुछ कहानी। वो प्रीटी वुमन की जैसे ग्रीडी वुमन। Walking down the street. अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात थी। मैं देखिए अपने रिव्यू से मासूमा की माँ को नहीं कभी निकाल सकती, ना दिल से ना रिव्यू से। शी इज इनक्रेडिबल, शी इज अमेजिंग। एक तो वो मर्द वाली फिलॉसफी चल रही थी, मर्द जो होता है ये होता है, इस दफा बड़ी प्यारी लाइन बोली है उन्होंने। अब वो असल में अब वो समझ गई, यार ये लड़की तो मेरी भी माँ है, शी इज अ प्रोफेशनल। मैं इसको समझा रही हूँ, ये बिल्कुल सही कर रही है। फाइनली शी इज अंडरस्टूड। प्लान डे 1 से ठीक था, तो अब उसको अपनी बेटी पे आ गया प्यार बस। लेकिन जब वो कह रही अच्छा, उसको इतनी टो में रहती ना, क्या हुआ बाहर, मुझे बताओ। नहीं, अब तो तुम्हारा बाप भी नहीं है, मैं हूँ, बताओ। तब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। शी इज वेरी हाइपर whenever मासूमा इज एंग्री, उसको होता है कि बता दो पेट में दर्द हो रही है, तो उसको बताना पड़ता है। अब उसने कहा कि हम जो गरीब होते हैं, अमीर हमें कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तो माँ ने इतनी शानदार लाइन बोली है, उसके बाद समझाया बेटी को, सुने जरा। मम्मी कह रही हैं, मासूमा अगर कोई गलती से अमीर हो जाए तो सारी जिंदगी लोग उसे कटहरे में खड़ा रखते हैं। का क्या एग्जाम्पल दी? सारी जिंदगी लोग उसे कटहरे में खड़ा रखते हैं जैसे शेरों के गोल में भेड़। कोर्ट रूम से भेड़ों के पास कैसे आ गए हैं? ये एक जुमला है, इसमें गैप नहीं था। सारी जिंदगी लोग उसको कटहरे में खड़ा रखते हैं जैसे शेरों के गोल में भेड़। गोल क्या होता है? उसका वो मतलब ग्रुप बस कहने का हाँ, तो मतलब वही सेम, ही इज स्टैंडिंग ऑन ट्रायल। आप इंसान की बात हो रही है, जैसे शेरों के गोल में भेड़। क्या मतलब सारे शेर बनकर वो भेड़ की तरह मासूम आप होते हो, लेकिन वो यानी कोई अमीर हो जाए तो उस पर इतने वो चार्जेस लगाते हैं, ये कैसे अमीर हो गया? सबकी नजरें उस पर बुरी होती है, समझ आया वो। बट बहुत ही अजीब जुमला था। नहीं, आज फिलोसोफर भी है। बड़ा डीप आया है, बहुत अजीब सा। मैंने कहा है। बंदा कटहरे में खड़ा है, फिर शेर और भेड़ कहां से आ गई? और उसके बाद हरी एकदम ना मासूमा, मैं शेरनी हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। वी नो दैट यू नॉट भेड़, यूर शेरनी। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, टर्न होके जो उसने बोला वो वाकई अच्छा। जो लोग कहते हैं ना कभी कि दांत दबा के बोलती है, वो जो टोन चाहिए ना, उसमें मैंने प्रैक्टिस की है घर में, उसमें दांत बंद होते हैं। आप कहते हैं मैं शेरनी करके दिखाएं। मैं शेरनी हूँ, और दांत चबा के बात की वो एक सर्टेन मूड पे बोलती है ताकि गुस्सा जो है ना ऐसे निकले कि मैं जो हूँ ना, मैं शेरनी हूँ। इसलिए वो दांत बंद करके कुछ वो हार्ड वर्क नहीं करती। शी डज इट व्हेन शी इज नेगेटिव, फीलिंग बैड, फीलिंग लाइक विलन। आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है दांत बंद करके बोलेगा, कभी मैं कभी तुम में भी। उसमें मूड निकलता है, मैंने करके देखा है, बिल्कुल सही है। तो वो दांत उस वक्त बंद करके जो जुमले बोल रहे हैं उसमें एक सर्टेन फील आने की जरूरत है, वो आ रही है। तो बहुत मजे। बस राइटिंग के नंबर दे दो। एक और बड़ा अच्छा सीन है, वो मैं डायरेक्टर के टाइम पे आपको बताऊंगी। तो और जितना प्यारा सीन टीटी और मासूमा का जो मिलाप दोबारा हो गया, बहुत ही प्यारा था। बहुत ही प्यारा मिलाप हुआ, जिसने बोला ना कि मैं आपके लिए तो मैं जॉब क्या लाइफ भी क्विट कर सकती हूँ। ऐसे जो देखा वो हमने बड़ा फील किया है, जो भी नुमान जान ने फील किया वो सबने फील किया। वो ऐसे और फिर उसके बाद जो छेड़ा छेड़ी शुरू हुई ना, मतलब दे आर बैक एंड मम्मी इज हैप्पी। सबसे ज़्यादा खुश मम्मी है। तो बस कोरमे की देख बनाई होगी मम्मी ने कि टीटी और मासूमा की सुलह होगी। हमारे भी घर में बड़ा जश्न मनाया। जी हाँ। नंबर्स ये बहुत मुश्किल सवाल है। एट। मैया जी, जंजीबील आसिम। तो बेसिकली कहने के लिए कुछ नहीं रहा। आई थिंक शी इज कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। हाँ, सो दिस लाइन टू मी वाज वन ऑफ द बेस्ट। एक तो ये वाला जो जिसमें वो कहता है कि कहती जिस दिन वफादारी की तमन्ना जागेगी और तुम्हें नहीं मिलेगी। आई थॉट दैट वाज अ लवली मोमेंट फॉर द वाइफ, बिकॉज वो जो बैंटर उनका चल रहा होता है ना, and it's also, in my opinion, and I could be wrong, foreshadowing the future,
बिकॉज जब इसको मासूमा फुल टाइम तो फिर उसको ताबेदारी नहीं मिलेगी ना, दैट्स व्हेन ही इज गोइंग टू रियलाइज कि ये जो इसने कहा है आगे यही होना है, यही होना है। एग्जैक्टली उसने बिल्कुल फ्यूचर उसने प्रिडिक्ट कर लिया, एंड इट वाज वेरी, दैट सीन वाज वेरी वेरी नाइस, एंड नुमान बीइंग की आई थॉट ही वाज रियली क्यूट। बच्चा तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा बीच में, बिकॉज उसको अभी तक तो सोचा ना कैसे डैडी तो नहीं करेंगे, डैडी नहीं करेंगे, ये वो ऐसे ही कह रहे हैं डैड नहीं करेंगे, और डैड ने जब कार्ड्स काटे, गाड़ी काटी, हर चीज़ काटी, अब वो सोच रहे कि अब क्या करूँ मैं। Where the mother has come and said कि डोंट वरी। माँ ने बहुत अच्छी बात की, कहती बता दो अपनी बीवी होने वाली बीवी को सब कुछ। वो कहते हैं although I don't know why he is not telling her, ये that's one of those reasons that you can never understand। बता दो whatever you're going through, अदरवाइज वो तो कॉन्स्टेंटली जब भी ये मिलेंगे वो एक ही सवाल करेगी, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम क्या कर। तो और उन दोनों के वो सीन इतनी दफा आ चुके हैं ना, ये सेम एंड दे आर वेरी repeat, बोरिंग बहुत- कपल, बहुत- बहुत बोरिंग कपल है, बहुत ही बोरिंग कपल है। एंड देन ऑफ कोर्स फॉर मी वाह 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 वाज द लाइन दैट आपके लिए मैं अपनी लाइफ क्विट कर सकती हूँ, जॉब तो कुछ भी नहीं है। उस पे द फिर उसके बाद जो वे शी सेड शहनाई बजी है, पा हाँ। पा पा पा, the way she said it and the way he, I mean that oof, it was amazing. There were two scenes, I'll come when we talk about direction, but सबको लग रहा है? very very good, सबको very view है? good, so 7। 7 ओके जी। अतिका जी, आपको कभी आपको लुक फील कराई हुआ? आपने तो इतना काम किया है, नुमान ने नुमान ने बहुत। ये वाली लुक हम तो एक दूसरे को लुक्स ही कराते रहते हैं। सोशल मीडिया बच्चा, there you go, ये होता है टाइटल। अच्छा, सो देखें ये जो ट्रायंगल और सिंगल ट्रैक स्टोरी होती है ना, इसको इंटरेस्टिंग बनाना और रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें और चीज़ें अभी नहीं डाली गई ना। there's not, you're not going any, even the Asad track, although I like Asad and whatever work he has, little work he's done well, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। So basically कहानी is about these 3 people and Musa is in the middle of it, you know, it's about Reham, You know वो ट्रैक कैसा and है? मासूमा। वो आप एक शादी हॉल में जाना, एक गुब्बारा अलग लगा हुआ होता है Otherwise कुछ कोने नहीं में एक बच्चे का गुब्बारा उसका कोई ताल्लुक, वो होता शादी में मौजूद है लेकिन एग्जैक्टली उस ट्रैक वो ये गुब्बारे की तरह ना एक ये मैंने आपसे सीखे थे, एक पहिए की साइकिल पे मार्स पे जाना था ना, तो ये एक गुब्बारा ना इस ट्रैक एक्चुअली यही है। So basically, keeping a single track story alive has to be, the writing has to be really strong, writing and direction, क्योंकि actors ने तो काम किया ही अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन जब तक ये बड़ा मुश्किल होता है आप और ये राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज राइटर के पास ये मार्जिन नहीं होता कि मैं अच्छा इधर टेंटिकल ये है, इधर निकल जाती हूँ या उधर निकल जाती हूँ, यू नो। शी हैड टू स्टिक टू दीज 3 मेन कैरेक्टर्स एंड मेक द स्टोरी बिलीवेबल, एंड आई थिंक जंजबील्स डन अ गुड जॉब। मुझे तो बड़ा हम सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, दूसरे इसमें ये कि ये एक बहुत ही पॉपुलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आप खुद सोचिए कि कितने मर्द हज़रात जो 2-2 बीवियाँ लेके या 3-3 बीवियाँ लेके बैठे हुए हैं इस मुल्क में, वो इसको देख रहे होंगे अभी। I mean, basically because there's multiple marriages in this country, na? Men marry multiple times. Women do too, but we can't marry them all at the same time. हम अलग-अलग से करते हैं. They are marrying them at the same time. So it's a very popular idea, and hence it's worked. So I would give her, what should I give her? I'll give her an 8. 8 बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और नहीं पहले करी जाए ऑडियंस की। ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 21,100 किए हैं, और बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह के समय 3,681 17% बनते हैं 1.7। इनको अब वोट मिलना शुरू हुए हैं, कभी मैं कभी तुम के बाद उससे पहले नहीं मिल रहे थे। नादिया, अब समझ आती है कि एहसन तालिश। इतने पक्के एक्टर्स ने ये ड्रामा किया है, तो उनको समझ आ गई थी कि ड्रामा चलना है, और इसलिए बड़े दिल से काम किया सबने। डायरेक्टर एहसन तालिश, बहुत मुबारक हो, आपका ड्रामा बड़ा सुपर हिट है, डिस्कस हो रहा है, सीन्स शेयर किए जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है, कुछ लानते दे रहे हैं। हाँ शर्म नहीं आती ये वो। आपने ना लोगों को के इमोशंस को ना ऐसे जगा दिया है, हर कोई इसमें इसके ऊपर कमेंट कर रहा है।
और रिलेट कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोगों पे गुजरी है, कुछ लोगों को डर है कि अगर गुजरी तो क्या होगा। तो हर किसी को ना कुछ एक खौफ में डाल दिया है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, एक ये हर औरत को। किसी कोई कह रहा है क्या हो गया अगर दूसरी शादी कर ली, ये बेटा कितनी बदतमीजी कर रहा है, कोई काम नहीं इसका। फिर कोई कह रहे हैं मासूमा ठीक है, नहीं मासूमा बहुत गलत है, अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। इस तरह की ना बहुत सारी डिबेट चल रही है, विच इज़ गुड। अच्छा, अब एक सीन था बहुत प्यारा, मैं आपसे पूछूं, जब टीटी ने बेटे को आग करना था, उसने कहा मज़े से पहले मैं नाश्ता करूं इसके साथ, उसने बिल्डअप किया। अब ये टॉर्चर भी देने का ना इसका स्टाइल है, ये खाना मुझे ना ठंडा करके खाओ, ये उसको खाने को ठंडा करके खाता है। बेटे के साथ नाश्ता किया, बताया नहीं बेटे को, कह रहा आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे, बस बहुत काम कर लिया, आई शुड टेक इट ईजी। फिर मूसी ने एक लाइन बोली, बड़ी अजीब थी कि इतनी टेंशन है बाप बेटे के दरमियान, और वो कह रहा है ये क्या आपने डाइटिंग करना छोड़ दिया? अच्छा, जो प्लेटें थी वो एग्जैक्ट दोनों की एक जैसी थी। मुझे समझ नहीं आया उसको, और उसमें तो फ्रूट थे उसको किस बात पे लगा कि बाप डाइटिंग नहीं कर रहा, कि बाप जो था वो फ्राइड भैंस खा रहा था, क्या खा रहा था, क्या बकरा खा रहा था ऐसे, मतलब क्या वाइट सॉस में कुछ खा रहा था, क्या शेक पी रहा था चॉकलेट का। उसने बेचारे ने एक स्टिक उठाई, एक बाइट लिया, ये क्या, नहीं इतनी टेंशन में कोई बेटा कहेगा आपने डाइटिंग छोड़ दी है। वो थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहा था चीजों को। प्लेट में क्या था, प्लेट में थी सब्जी कच्ची, सॉसेज थी, ठीक है जी, अनार थे, फ्रूट थे। तो डाइटिंग में क्या खाता होगा अगर ये नॉर्मल उसमें खा रहा है, और सेम चीज़ मूसी खा रहा था। तो मूसी ने क्यों कहा कि आपने डाइटिंग छोड़ दी है, और इतनी टेंशन में बेटा तुम्हें ये था कि बाप ने डाइटिंग छोड़ दी है? ये क्या लाइन थी और ये क्या सिचुएशन थी? और वो कह रहा हाँ भाई मैं अब क्यों डाइटिंग करूँ, वो भी इसको लेके चल रहे हैं, हालांकि प्लेट सेम थी, कोई डाइटिंग का खाना उसमें, डाइटिंग का ही खाना था। फिर दूसरी बात मुझे अजीब लगी कि जब वो बच्ची को फ़ोन करते हैं ना, उसकी भी एक जैसी लाइन्स हैं, मम्मी मुझे आपके साथ शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बेटा चलो मैं सोची हूँ शॉपिंग पे चलते हैं, पैसे मेरे पास है कोई नहीं, लेकिन चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अब शॉपिंग पे जा रहे हैं, प्लान बन गया, व्हाई डिड शी कैंसिल? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे इतना अजीब लगा, गाड़ी में बैठी शॉपिंग के लिए जा रही है। It was only to do that one scene जहाँ उसके कार्ड्स नहीं तो वो सीन नहीं डालते ना, आप निकाल देते। देखो पहले उसको ससुराल वाले घास नहीं डाल रहे, अब वो पता है कि उसको अवॉइड कर रहे हैं। रेहाम ने प्लान बनाया कि शॉपिंग पे लेके जाऊंगी, शादी होने वाली है, शी इज सो हैप्पी, और गाड़ी में एकदम कह रही है नहीं मैं एक्चुअली मुझे कोई और काम आ गया था। सो बदतमीज, मैं तो होती दबा यहाँ से, कैसे तुम बातें कर रही हो, प्लान बनाया तुम, कौन सा काम आ गया इतना इंपॉर्टेंट, और कोई काम ही नहीं था। मुझे लगता है ये एडिट काम था ही नहीं, ये एडिट में गलत डला है। ये सीन पता है कहाँ आना चाहिए था, ये बिल्कुल सही हो जाता। ये अब अपनी सास से मिलने से पहले इससे मिलने जा रही होती कि मैं अपने जो मंगेतर है उससे तो मिलूं, और जब वहाँ पे वो सारा चीज़ देखती ना, उसके बाद निकल के गाड़ी में ये सीन आता, या पहले उसके साथ फोन पे बात करी, अच्छा मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, फिर कैंसिल करती माँ के साथ में भी। हाँ, फिर वहाँ जाती, ये वो जो, क्योंकि वहाँ पे खुश नहीं निकली है वो, उसने उसकी हालत वो देखा कि ये ठीक नहीं है लड़का, फिर निकल के अपनी सास को कहती कि मेरा ख्याल के जाना चाहिए। ये एडिट में ये आगे पीछे लग जाते तो ये सीन ठीक। पार्ट टाइम मुकर्रम एडिटिंग भी करते हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है, ग्रिप है एडिटिंग पे। तो वो सीन बिल्कुल ऑफ था, उसके बाद उससे मिली है, ये बस मुझे दो गड़बड़े नजर आई थी, बाकी तो ड्रामा फिट जा रहा है जबरदस्त। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ ग्रेडी वुमन एंड लास्टफुल मैन। आज ही देखो, बिस्मिल। नंबर बहुत सारे हैं, ले लें 7। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब मैया जी। So there's a 6-minute scene, one take, in which ये आके इसको तसल्ली दे रहा है आफ्टर शी गेट्स इंसल्टेड, जिसके बाद ये इसको बताती है कि ये तुम्हारी जॉब लेने के लिए। दैट सीन वाज सो गुड परफॉर्मेंस वाइज। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। डायरेक्टर ने कहा कि इसको, बिकॉज उनको लाइनें याद थी, ठीक है, तो वो मैं जो सोच रही हूँ कि उन्होंने कहा होगा कि 2 शॉट में मैं शुरू करूँगा, लेकिन उनको अगर पूरा सीन याद था, ही मस्ट हैव सेड लेट इट गो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा उसने कैमरा मूव किया था, ज़्यादा नहीं, बट इट वाज जस्ट आई थिंक ब्रिलियंट इन दैट परफॉर्मेंस ऑफ हरीम्स ओवर देयर, बिकॉज ये उसको तसल्ली दे रहा है, ये कह रही है कि नहीं इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, दिस इज़ व्हाट माई मदर इज। इट वाज जस्ट एक्सीलेंट। उस सीन के बाद ये सोचने जाता है, कहाँ जाता है इज़ माई क्वेश्चन, बिकॉज बेटा माँ को फ़ोन करता है और वो कहती है कि डैड आ गए घर, कहते हैं हाँ, द हॉर्न बजता है और कहते हैं हाँ आई थिंक वो अभी आए हैं। सो वेयर वाज ही वेंट टू सम प्लेस एंड इट वाज दैट हाउस जो कौन सा ड्रामा था जो खींचा बहुत था इन लोगों ने, जानिसार नहीं द वन दैट वाज वेरी पॉपुलर, रामे जरूर,
नहीं अपना ये बिलाल और उसका इश्क मुर्शद वाला घर था। तो वो मैंने सोचूं कि वो घर छोड़ के एक और घर में आया सोचने के लिए, एंड देन देयर इज अ थिंग, हाँ अभी घर आ गया। सो दैट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज। आई डिडंट गेट दैट। आई गेट द फैक्ट दैट ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाट शी सेड कि भाई ही इज आफ्टर योर जॉब एंड ही इज इवेंचुअली गोइंग टू, यू नो, इफ ही कैन जस्ट थ्रो मी आउट लाइक दैट, वो तो तुम्हारी भी excellent that, and the last scene between the two जब ये आके मनाता है इसको, I think those two scenes for me were the icing of the cake in this play, and I think very well performed, I think very well shot. Otherwise the rest was okay. It was I think 7 also. 7 अतिका जी। अच्छा, लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज जजेस ना एक बार खड़े होकर अपने ड्रेस फुल दिखाया करें और ज्वेलरी के क्लोजअप भी दिया करें। लोगों की बहुत अजीब रिक्वेस्ट आ रही होती है। उनसे क्या कि फैशन शो शुरू कर दें हम लोग। नहीं, रिंग का क्लोजअप दें ना, इयरिंग्स का क्लोजअप। नहीं, इसको जरा आप टी शेप बनाएं, हम कैट वॉक करेंगे पहले। जब हम आएंगे वी विल ऑल डू अ लिटिल कैट वॉक, कितना अच्छा लगेगा। एंड देन योर कैमरामैन हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू गेट क्लोज शॉट्स एंड एवरीथिंग, फिर हम ड्रामा। बस जी, आप क्या करें, पसंद आपकी यहाँ पेशकश आप हमारी। रिव्यू देखें। ये ना मुकर्रम के लिए बहुत वो हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है कपड़ों का। 3 गर्ल्स नाउ ना। यस। अच्छा जी, एहसन तालिश, मैं ये सोच रही थी कि अगर ये ड्रामा एक खातून डायरेक्ट करती तो क्या कैरेक्टर्स का लैंग्वेज चेंज हो जाता? think about it because a man has directed this project and I'm wondering if that influenced the patriarchal part of the story much more, and the performances also, the way Numan is performing his character, which is the central character, with casually and very sort of, gee, to hell with all of them and I'll do what I have to do and stuff. I wonder if a woman had directed this, would the female director have given a different perspective to the main catalyst? What do you think? अगर लिखा हुआ, I think it all depends on the person, because if you are a person who believes in certain things very strongly, then you might. But the influence comes, na? The influence comes, but I don't think you should. Because डायरेक्शन में तो ये नहीं होता। बट राइटर तो फीमेल ही है ना हमारी, राइटर तो लेडी है, राइटर तो फीमेल है, राइटर डायरेक्शन फीमेल, आदमी ने दिया। हाँ, लेकिन प्लॉट है, लाइंस है, वो एक औरत नहीं लिखी। So if let's say I know for a fact कि when I do a role, male female directors में बहुत फर्क आता है मुझ में as actor, because women, a female director and I banter differently and a male director and I will banter differently. So I'm just wondering if a woman had directed this, would it have been a different kind of narrative? I wonder. But it's an interesting thing to think about, I feel, you know. हर डायरेक्टर का स्टाइल अलग है, अलग तरह से But करेंगे। you see, अब एहसन ने तो ये बड़े दिल से बनाया ड्रामा, और सारे मर्द हजरात की जो दिल्ली तमन्ना है वो पूरी कर रहे हैं इसमें, और उनको तरीका दिखा रहे हैं। एहसन, थैंक यू, आपने तरीका दिखाया कि अगर आपके बच्चे आपके काबू में नहीं हैं और आपने अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है जैसे आप जीना चाह रहे हैं, तो आप सारा जितना भी बैंक अकाउंट, पैसा, जायदाद, सब कुछ काट के उनको कहीं दफ़ा हो जाएं, ताकि उनके पास कोई और रास्ता ना हो बट टू एक्सेप्ट व्हाट यू वांटिंग टू डू। वही ना, माय वे और द हाईवे। No, but that's so normal in our country. Yes, so that's what I'm saying, but it's it's so normal. But I think that initially we had difficulty with direction because edit में बड़े मसले आ रहे थे. Thank God there's no problem with continuities and edits anymore, right? Yeah. The story has moved really well, and I think Essen's done a very good job with showing this very male perspective of what society is all about. Very patriarchal and very male. Yeah. So well done, Essen. It's caught up and it's done well, and you and I will have a discussion on set. So I am going to give you a 9. 9। और उनसे अगर वो मेरा पूछे कि मैं शहर में नहीं हूँ है ना, वो उनको लेते हैं ऐसे ही, कैमरा ट्रिक है, वो होती नहीं है, लेजर पे आ रही है। AI नादिया होती नहीं है ऐसे यहाँ, लेजर पे आ रही है, इसका लेजर इमेज है। 5G चल रही है ये। अच्छा जी, अब एहसन टोटल वो जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,400 हुए हैं, और एहसन तालिश के हिस्से में आए 3,078, 15% बनते हैं 1.5, नॉट बैड, गुड नंबर्स मिले हैं। अब बात कर ली जाए, एक्चुअली कभी मैं कभी तुम के जाने से ना बहुत से ड्रामा डिवाइड जगह मिली है। हाँ। और पहले तो वोट सारे वोट वहाँ चले जाते थे। अच्छा नादिया, बात करेंगे हरीम फारूक की। हाँ,
चलो। हैं? हाँ, भाई, numbers, मैं हाँ। बताऊँ ये इतनी अजीब बात है कि नुमान एजाज की केमिस्ट्री रिहाम के साथ बहुत ज़बरदस्त है, हरीम के साथ भी बहुत ज़बरदस्त है। नुमान की केमिस्ट्री सबके साथ बहुत ज़बरदस्त है। आपको ये बात समझ में नहीं आपको अभी सिर्फ तक। लड़की होना चाहिए उसके लिए केमिस्ट्री को बनाने इसका मतलब है कि फिर ये हीरो का कमाल होता है कि भाई आप जो हैं कितना कंफर्टेबल कर देते हैं दूसरे एक्टर को और कैसे आप अच्छा आगे चलें। अच्छा बहुत अमेजिंग सीन था इस दफ़ा तो उनकी जो लुक थी जो केमिस्ट्री थी बहुत सो कन्विंसिंग लग रहा था कि जैसे ये असली है बिल्कुल लग रहा है कि आप किसी कपल को देख रहे हैं और वो कितना इसके इश्क में पागल है और वो लड़की इसको कैसे जो है ना ऐसे घुमा रही है और इसके दिल में बीज बो रही है बेटे की नफरत बीवी की So good. नफरत और जो बिल्कुल टेबल्स ऐसे टर्न हुए कि पहले तो ये इसको छोड़ने वाला था तलाक देने वाला था पेपर्स हाथ में थे घर भी गया है और देखो कैसे गेम उल्टी कि उनको ही अब कह रहा है और कि आई दफा हो थिंक जाओ। हरीम में जो अपना कैरेक्टर बना है ना बड़ा मुख्तलिफ है जो उनकी प्रीवियस आप एक्टिंग देखते हैं हमने उनका लास्ट वो क्रिकेट वाला देखा था जिसमें बहाज से और ये थी और बहुत सटल कर रही है और बहुत डिफरेंट ही जैसे वो बात करती है समझ आ रही है कि उसका गेम प्लान है वो अपने गेम प्लान को लेकर चल रही है और बिल्कुल उसे जिसको लुभाना है उसको सही तरह लुभाती है और बड़े सर्टेन अमाउंट और ऑफ मुझे कास्टिंग पे हैरानी है कि हरीम का उनको जहन में आया कैसे मैं नहीं इमेजिन कर सकती अगर मुझे ये रोल को पढ़ के भी आप कास्ट करो तो हरीम आई वुड नॉट थिंक ऑफ तो बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इसके ऊपर ये कैरेक्टर ये कर रही है इतना नेगेटिव क्योंकि कभी इसने ऐसे नेगेटिव मैंने तो नहीं देखा तो किए होंगे शायद लेकिन मैंने नहीं देखा तो वेरी नाइस परफॉर्मेंस और अब वो पक्की पक्की ना मासूमा के अंदर घुस गई है उसकी स्किन आ गई है उसके ऊपर मासूमा की शी इज़ मासूमा इज़ हरीम जो आपके करियर के ख़ास कुछ रोल्स होते हैं ना जो आपके पहचान बन जाते हैं दिस इज़ वन ऑफ दोज तो आई लव्ड हर एक्टिंग द सीन दोनों इतने टक्कर पे थे कि बहुत अमेजिंग सीन था कभी कभी होता है कि ऐसी केमिस्ट्री और ऐसे डेवलप हो शी इज़ अ 9 9 मरीना जी For me, 10. वाओ Yeah, I really liked. I think it was those two scenes, the variety and because उसके अंदर सिर्फ चालाकी नहीं थी. It was just so well done. She just manipulative she is playing manipulative so well कि वो she's sort of crying in front of him and she's playing this bichari ladki and yet she's saying all these things and as she said putting the seed in his head about the son and the wife and amma ne to kaha hai ki agar izzat nahi hai to phir kuch bhi nahi like the way it was just too good and इनकी आपस की जो like that one shot I mean their chemistry was so good even in the dialogue delivery there wasn't any place where you felt कि oh इसने gap ज़्यादा दे दिया या उसने it was just back and forth the hands were moving the face was talking so good and the last में जब वो पहले उसको कहती है नहीं मैं तो नहीं करूँगी फिर कहता है कि अच्छा if I agree with everything will you leave your job and she says sir आपके लिए तो लाइफ क्विट कर दो क्या लाइफ क्विट कर सकती हूँ what is a job oof excellent she was a 10 for me this time वेरी गुड परफॉर्मेंस मासूमा एक बड़ी खूबसूरत कमीनी निकली हाँ और आई थिंक अभी सिटिंग एट दिस पॉइंट इन दिस एपिसोड आई फील नोबडी कुड हैव डन मासूमा बेटर देन हरीम yeah क्योंकि अब अगर आप इफ़ यू लुक बैक यू थिंक कि भाई और कौन है हमारे ट्रेड में ख़वातीन में दैट एज रेंज एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टेज ऑफ करियर जो ये रोल अच्छा कर सकती है आई थिंक हरीम वाज अ गुड चॉइस आई थिंक आई कैन ऑल्सो से आई थिंक गुड कॉल फॉर अब्दुल्ला सेजा हु चोज़ हरीम ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड बिकॉज शुरू में मैंने भी अब्दुल्ला से कहा मैं कि अब्दुल्ला नो आई डोंट नो बैठ नहीं रहा ये नहीं Exactly, आप देखें watch. So there was a long-term vision there where the ये वो character. मासूमा आप मासूमा हिट है हर एक को पता है मासूमा का And she's a kamini. That's the word. She's a real kamini. And and I think Hareem has done that role so well कि you love to hate her.
यू नो एक है कि मुझे नफरत भी है इससे, लेकिन कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन नफरत हो रही है मुझे इससे, तो यू नो इट्स लाइक दैट देन द कैरेक्टर्स कितना मजा है ना बिस्मिल का। अब उसने ये फैमिली बर्बाद कर दी है। हाँ। यहाँ पे जब खत्म होगा ये ड्रामा, उसके बाद एक नया है बिस्मिल। हाँ। अब ये कहाँ पहुंची है मासूमा, अब मासूमा हाँ इट कुड बी अ होल इसका तो सीक्वल हो सकता है, बिस्मिल 1 बिस्मिल 2, सीजंस हो सकते हैं, सीजंस हो सकते हैं। हाँ फिर किसी इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ जाए, किसी को जाके फिर वो करे, मतलब कुड बी, इट कुड डेफिनेटली। अब यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होगा। यू गाइस फिगरिंग इट आउट? I think she wants to get into the main house. असद का कोई काम होना है, नहीं, उसका कोई ना कोई तो मकसद है, एंड समझ आ रहा है। आएगा। एंड तो बीवी ने बता दिया ना कि जब तुमको वफादारी नहीं मिलेगी, ये मूव ऑन, ये इसको छोड़ देगी, ये मुझे पीछे मेरा जाएगी, असद चली आएगा, जाएगी। देखना मेरा असद आएगा। तो क्या ये और कहानी असद आगे से शादी बढ़ेगी। करेगी? नहीं कुछ होगा, नहीं, कुछ असद से असद नहीं का करेगी, पार्ट ये है, करेगी किसी अमीर उसमें भी आदमी कुछ से। वजह से अभी तक कोई वजह नहीं समझ आ रही ड्रामा उसने क्यों किया है। आई एम वेरी आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द राइटर कि शी डिडंट गो द टिपिकल रूट ऑफ मेकिंग हर प्रेग्नेंट। या आई थॉट एट वन मुझे पॉइंट भी ये होगा लगा। कि वो प्रेगनेंसी का कार्ड प्ले करेगी, यू नो, लेकिन वो नहीं आया, अभी वो तक नहीं नहीं आया, आया। अभी तक सो आई डोंट नो आगे आएगा कि नहीं वो आएगा। अगले सीजन में टाइम इतना कम स्पेंड किया है, कैसे हो? सो एनीवे आई एम गोइंग टू गिव अम्मा से हर पूछेंगे। मर्द जो होता है ना बेटा, वो बस बेटा ये पोषण चाय ले की लो, कप की तरह है। ये गोलियां, ये पोषण कुछ ट्राई कर लो बेटा। अम्मी का प्लान ये था वैसे। अम्मी का Ammi होगा wants तो। the बेटा deed अभी should तक be done. अम्मी का बस नहीं सिक्योरिटी चलेगी अम्मी की। नहीं नहीं, उसकी स्ट्रेंथ ही है कि वो भी सिंगल है। So well done, Hareem. I am going to give you my at least first 10. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,859 हुए हैं और बिस्मिल से इनको मिले हैं 3,566, 14% बनते हैं, 1.4 मिले हैं हरीम फारूक को। अब सबको अच्छे नंबर मिलने लग गए हैं। अब बात कर लीजिए नोमान इजाज की। अल्लाह Oh God. चलें दिल फरेब लग रहा दिल हाँ, निजात की माइक तो- माइक में एक तो उनकी जो लुक थी, जो एक्सप्रेशन चेंज हुआ ना, फिर से फीलिंग्स आ गई ना दोबारा, फिर से मोहब्बत हो गई उनको। ये क्या शीशे पे प्रैक्टिस करते होंगे? बहुत जबरदस्त। वो जो उसने बोला ना लाइफ भी क्विट कर दो सर, तो जो उसके बाद वो तो बिलाल अब्दुल्ला को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसी आंखें खुली हैं जबरदस्त। एक नुमान इजाज का पूरा सीन लंबा चल रहा है, जब वो उसके लिए फूल लेके आई है और कह रही है क्या वो बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैठे हुए ना, उन्होंने बस ये दबाया, ये पता नहीं क्या था, दबाए जा रहे। मैंने कहा यार ये तो मतलब अंदर जोड़ी ना जाए, अंदर ना चला जाए, कर क्या रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट द सीन आई डोंट नो व्हाई, देखिएगा वो सीन, वो बना रही है। ये मुझे माइग्रेन आ रहा होता है ना, तो आप आईब्रो हाँ, बनाते हैं वो लेकिन सीन में तो नहीं हम करते हैं ना। नहीं, लेकिन वो शायद वो बनाया, उन्होंने बनाया कि ये आगे में सर बहुत ही- उन्होंने एक बिजनेस बनाई। बहुत यूनिक बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड लैंग्वेज थी, बहुत यूनिक। नहीं करते हैं ये हमारे जहाज, वो कर जाते हैं सीन्स में जो कभी किसी और ने नहीं किया होता। जो लास्ट टीम में तर 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 की। हाँ, पहले वो जो ज़बान दांतों की वजह ऐसे आती थी, वो भी एक अलग सा एक्सप्रेशन था, लेकिन बहुत कुछ कह जाता था, उसकी तो समझ आ गई। लेकिन ये वाला जो है ना, ये मैंने भी करना है एक ड्रामे में बैठ के ना, एक सीन में तो मैं करूँगी। आप एक रिव्यू में करना हाँ, देखती हूँ लेडीज़ करते हुए कैसे लगे। बट मुझे बड़ा अच्छा बिजनेस मिला, मैंने करना है सीन पे जी। नहीं, कभी तो ऐसे होता था ना, ट्विर्लिंग द मूंछ। हाँ, वो भी पहले नहीं, इन्होंने तो सिर्फ बस एक लेफ्ट साइड की पकड़ के ना उसको दबाता रहा 1 मिनट 2 मिनट 3 5 मिनट यही चलता रहा। मैं कहीं क्या बिजनेस है, क्या इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं, कोई इतने बड़े एक्टर हैं, कुछ सोचा ही होगा। कोई खास फील चाह रहे होंगे आए सीन में, बट वेरी गुड बिजनेस। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ये जो रेहाम के साथ जो उन्होंने, रेहाम को ऐसे आग लगा रहा है बंदा, जी मेरी यहाँ से मुझे भी आग लग जाती है। हाँ, कुछ लोग ज़रा टीम मासूमा में, मैं रेहाम टीम में हूँ, तो मुझे बहुत इसको इतनी बेशर्मी से सुनाते हैं ना, लस्टफुल मैन, वो बहुत तकलीफ होती है और दुख होता है और गुस्सा आता है। और इस दफ़ा तो उसको कमरे से निकाल रहे हैं और वो बैठी रही। अच्छा, वो भी ढीठ होगी ना, बेशर्म होगी। उसने कहा ना मैं नहीं जाती। उसने कहा निकलो जाओ, क्यों यहाँ बैठी हो? उसने कहा तुम बहुत ढीठ हो। तो मतलब ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट रेहाम की तो ख़त्म ही हो गई ना आपकी। और सब ये कैरेक्टर्स इस हादसे के बाद कुछ और से बन गए हैं। अभी मूसी ने भी आना ज़मीन पे, देखना, पैसे नहीं मिलने उसको कोई भी। तो वेरी नाइस परफॉर्मेंस, वेरी मैच्योर। और ये नुमान इजाज़ का आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ये ड्रामा इतना कन्विंसिंग है, बिकॉज ही इज़ फैंटास्टिक नाउ। और शुरू में भी जो उनका था कैजुअल, वो सही थी पर्सनैलिटी, क्योंकि उसके बाद अब इस बंदे की ज़िद, बदतमीज़ी, हद धर्मी कहते हैं क्या? हट धर में वही, वो जो है नंबर्स 10। अब अब पता कपड़ों पे भी नजर नहीं जा रही, सूट क्या है, शर्ट क्या, आई डैम केयर।
मैं तो वो उनकी एक्सप्रेशन सी और लाइनें, मरीना जी, हुई 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 हुई। So when you guys were doing Nijat, from that time onwards, because I don't think I saw all of Dasht, I realized that Numan uses his body very well. He knows what to do with his hands. He knows what to do with his face. He knows how to act casually. कि अगर आपने खाना खाया है, हम लोग तो बहुत perfectly खाना खाते हैं. He'll make do something like that. Even when he's talking. So ये एक ability नुमान की है which has kept him. It's a unique side of him which has kept him very different from all the other actors. So this is something that Numan has always brought on to, even when he's playing a straight character. Even जो शुरू में हमको लग रहा था ना कि क्यों इतना फीका रोल इसने लिया है, लेकिन वो फीका रोल नहीं था. अब हमें लग रहा है because there was a transition from that role to this, and I think he uses his hands, he uses his face. I think regardless कुछ भी हो रहा हो, Numan will never let his performance suffer because of anything else. He knows in his mind how he wants to deliver this line and how he's going to deliver this line regardless of anything else. So I think that for me this episode was Hareem's, and only because of that I'm going to give him a 9, but also brilliant performance. We know that. अतीका जी, सो यहाँ पे जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि बहुत सारी आंटियाँ, बहुत सारी ख़वातीन, माई मदर्स फ्रेंड्स हैव अ बिग क्रश ऑन नुमान राइट नाउ. सो दे ऑब्वियसली लाइक these sort of cheating men. आपको Really? पूरा हो गया तुम्हारे पास. They obviously feel कि there's availability है, हम भी try कर लेते हैं. भाई हमारा भी नंबर आ जाए. हाँ, like mummy calls and says, you know, so and so auntie calls and goes, Numan is so handsome. I'm like, चलो शुक्र है ये आंटियाँ भी इतने अरसे बाद जाग गई. अब तो Feelings जाग गई. हम पूरी जिंदगी कह रहे थे handsome है, अब अच्छा है आपको, आप लोगों को भी समझ आए. But I think they like the हरामी character. Yeah. So औरतों में एक ही है, और Numan is a very intelligent actor. He knows exactly how to get an audience's attention, you know. And audience में, and especially ख़वातीन का ना, कि वो एक होता है, एक fine line of हरामीपन होता है. How much can I play this to get the women to watch, you know? So he's becoming very popular in all the aunties right now. They have a huge crush on Numan. And मेरे लिए तो it's really funny. I say this again and again because मेरी इतनी दोस्ती है और इतनी घर की बात है कि you know, he and I meet, we say, यार तू हिट हो गया, तू हिट हो गई. Like, you know, like how has this happened even? You know, we don't take each other seriously at all that way. We are such old and dear friends. But I think he's done a fantastic job. And I mean, I feel very strange even giving Numan, my buddy, a number even. You know, इतना मुझे बुरा लगता है. But he is definitely a 10. 10. उनका आपका फर्स्ट ड्रामा उनके साथ था, राइट? उससे पहले वो कर चुके थे. मेरा सितारा मेरे उनसे पहले हुआ था, फिर दश्त मेरा दूसरा ड्रामा उनके साथ था. And he done one in Lahore. And he done films also. Yeah. Movies and dramas. एक ड्रामा किया था उससे पहले. एक या दो दश्त से ड्रामा पहले एक थे, ड्रामा है, तो हाँ. आप दोनों करियर But ऑलमोस्ट साथ back स्टार्ट to हुआ. back दश्त के बाद निजात आया हमारा. Najat Khan. निजात में तो आप भी थी. हाँ. But they did Dasht and then Najat after that. Yeah. ओके जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की. वो क्या सोच रही हैं? उन्हें पता है आंटी तो बहुत पसंद कर रही हैं, तो बहुत. देखते हैं अब बाकी ऑडियंस अंकल ज्यादा पसंद कर रह हैं. हाय हाय. ये वो कह रही तो आंटी अंकल दोनों पॉपुलर हो गए. नुमान इजाज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. For different कि हम भी ऐसे reasons. ही- Different हाँ. reasons. Different reasons. कह रहे हैं हमारा लीडर आ गया. तो टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,200 हुए हैं और नुमान इजाज के हिस्से में आए हैं 4,832. 20% बनते हैं. 2 नंबर मिल, दो नंबर मिल जाएंगे. कह रहे तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं. हाँ. कैरेक्टर भी कुछ ऐसा था ना कि 2 नंबर ही मिलने चाहिए थे. 2 नंबर. खुद ही हुआ है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू.